नमस्कार। उत्तर भारत में हो रही है जबरदस्त बरसात, और यह बरसात कैसे आई, कहां से आई, और इस बरसात का क्या लाभ होगा और इससे क्या हानि होने वाली है, फसलों को क्या हानि होगी या पशुओं को क्या हानि या लाभ होने वाला है, यह हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में मैप के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह वर्षा किससे हो रही है। तो ये वर्षा हो रही है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, और ये चक्रवात कहां से आते हैं तो आइए देखते हैं। तो ये जो उत्तर भारत में बरसात हो रही है, ये इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो ये एक चक्रवात है, शीतकाल में आने वाले चक्रवात। अब ये चक्रवात आते कहां से? तो आइए इस मैप पर देखते हैं कि ये है हमारा भूमध्य सागर और ये है हमारा भारत। और इस भारत का ये भूमध्य सागर से पूरब की ओर भारत की अवस्थिति है। यहां पर है हिमालय, और यहां से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये लो प्रेशर का क्षेत्र है और इनको बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये चक्रवात ऐसे जाते हैं, किस दिशा में जाते हैं? पूरब की ओर। लेकिन भारत में कौन सी दिशा से आते हैं? पश्चिम से आते हैं। आप यहां खड़े हैं तो इधर से आ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब होता है ऐसे चक्रवात जो शीतकाल के चक्रवात होते हैं लेकिन काफी कमजोर होते हैं, जिनमें हवाओं की गति कम होती है, इसलिए इनको विक्षोभ बोलते हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं भारत में, और इनके कारण हमारे ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, और ये भारत तक पहुंचते हैं। और भारत में लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, यहीं पर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, इन पूरे क्षेत्रों में पर्याप्त हिमपात होता है। और हिमपात होने के साथ में ये जो उत्तर भारत है, इसके उत्तर भारत वाले क्षेत्र में यहां पर पर्याप्त वर्षा हो जाती है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पश्चिमी क्षेत्र से पाकिस्तान की तरफ से ये चक्रवात आए हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और यहां पर कहां कहां वर्षा कर रहे हैं? तो देखिए, लद्दाख में कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इस पूरे उत्तर भारत में बरसात करते हैं। दक्षिण भारत में इनका प्रभाव नहीं पहुंचता है। तो ये हिमालय वाले क्षेत्र में तो बर्फबारी करते हैं, लेकिन ये मैदानी जो क्षेत्र है या जो पठारी क्षेत्र है, यहां पर वर्षा करते हैं। इस वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम लोग आगे और चर्चा करने वाले हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव क्या पड़ेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को दो प्रकार से प्रभाव देखते हैं, एक तो लाभ और एक हानि। तो लाभ क्या होगा? तो हम यहां देख रहे हैं कि उत्तर भारत में जहां पर वर्षा हो रही है, वहां एक तो कम से कम 10 से 15 दिन, 20 दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, फसलों को पर्याप्त पानी मिल जाता है। दूसरा लाभ यह होता है कि सतही जल और भूमिगत जल का स्तर में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। तीसरा फायदा यह होता है कि जहां पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, उन खेतों में पर्याप्त पानी मिल जाता है, तो फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। एक और फायदा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इस समय बर्फबारी होती है, जिससे कई सारे सैलानी या पर्यटक, इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ जाने के कारण आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो जाती है। अब ये तो रहा लाभ, लेकिन इससे हानि क्या होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ से हानि क्या होने वाली है? तो देखिए, पहले तो इस वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहां के जल की आपूर्ति होती है इससे, और हमारी नदियों को ग्रीष्म काल के समय पर्याप्त पानी उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि जो बर्फबारी हुई है इससे इस क्षेत्र में बर्फ का जमा हो जाता है। अगली बात देखें कि ये तो हुआ लाभ वाली बात, लेकिन हानि क्या होगी ये उत्तर भारत में? तो पहली बात तो है कि तापमान कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाने के कारण यहां पर एक तो पशुओं को कुछ हानि हो सकती है, या बीमार लोगों या वृद्ध जनों को भी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा हानिकारक प्रभाव यह हो सकता है कि कुछ दिनों तक यहां पर शीतलहरी का प्रभाव हो सकता है। उत्तर भारत में शीतलहरी का प्रभाव कैसे होगा? शीतलहरी का प्रभाव समझते हैं। यह है हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, और यहां पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि यह हिमालय से ऊपर जब बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी होने पर हिमालय की हवा ठंडी हो जाती है,
और जब हवा, हिमालय की हवा ठंडी होती है तो ठंडी हवा भारी होती है, और भारी होने के कारण वो मैदान में उतरती है, और ये हमारे उत्तर के विशाल मैदान में आ जाती है, ये इस मैदान में आ जाएगी, तो इस मैदान में तापमान को और कम कर देगी। जब तापमान कम हो जाएगा तो यहां से इसी शीतकाल के समय हमारे यहां पर भारत में जो हवाएं चलती है वो चलती है उत्तर पूर्वी हवाएं, और उत्तर पूर्वी हवाओं के प्रभाव से उत्तर भारत से हवाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ये छत्तीसगढ़, इन वाले पूरे क्षेत्र में ये हवाएं आएगी, जिसके कारण यहाँ शीतलहरी का प्रभाव होगा। शीतलहरी के प्रभाव से फसलों को भी हानि होने की संभावना होती है। इसके अलावा वर्षा समाप्त होने के कुछ दिनों बाद उत्तर भारत में तापमान तो कम रह गई, जिससे पाला पड़ने की संभावना होती है। पाला, अब पाला मतलब तुषार, तुषार का मतलब हुआ जिसको बोलते हैं फ्रॉस्ट, या ये बोल सकते हैं कि हमारी जो फसलें हैं, जैसे ये फसल है और फसल के पौधे के पत्तियां हैं, और इन पत्तियों के ऊपर बर्फ जम जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में रात के समय लगभग रात को 4 से 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास, मतलब प्रातःकाल होते होते इस समय यहां पर इन खेतों में टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होता है तो जो ओस इन पौधों की पत्तियों के ऊपर थी, यह ओस बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, और यदि 2-3 घंटे तक भी इन पत्तियों के ऊपर बर्फ पड़ी रह जाए तो वो पाला की स्थिति हो जाती है। इससे फसलों की पत्तियां जो कि उनके ऊपर 2-3-4 घंटे तक रहेगी तो उनके कोशिकाएं खत्म हो जाती है, ये पत्तियां खराब हो जाती है, और 2-4 दिन में ये पत्तियां गिर जाती है, और इससे पाला का प्रभाव होता है। पत्तियां जब गिर जाती हैं तो इस पौधे के जो फसल की जो पौधा है और वो पौधे के जो फल आ रहे थे, वो फल की तरफ एनर्जी नहीं जाएगी, और ये पौधा वापस क्या करेगा, पत्तियां लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि पौधे को भोजन इन्हीं पत्तियों के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन की प्राप्ति होती है। लेकिन पत्तियां जब गिर गई तो यहां पर इसके जो फल आ रहा था, जैसे चने का पौधा है, चने के पौधे के जो चना आ रहा था वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी उस फल को नहीं दे पाएगा। अगली बात समझते हैं, तो फिर इस पाले से बचें कैसे? तो बचने का एक तरीका बताता हूं कि उत्तर भारत में जहां जहां पर लोगों ने ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का सिस्टम लगा रखा है, वो इस पाले से बच सकते हैं। देखिए, बड़े मजे की बात है, और विशेषकर किसान लोगों को तो यह ध्यान से सुनना चाहिए कि इसमें क्या फायदा होने वाला है। जैसे ये खेत है और हमें पता चलता है कि इस 1 या 2 दिन बाद में पाला पड़ने की स्थिति है, तो हम खेत में सिंचाई करते हैं। लेकिन खेत जब बहुत बड़ा है, 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा खेत है, तो उसकी सिंचाई कैसे करें? तो उसकी सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से करेंगे या स्प्रिंकलर से करेंगे, मतलब फुव्वारा सिंचाई करेंगे या टपक सिंचाई करेंगे। वो क्या होगा, तो यहां पर ये पहले से ही खेत के अंदर ऐसा सिस्टम हमने बना रखा है। विशेषकर चने के खेतों में तो ऐसा करना ही चाहिए। यदि आपके यहां पर ड्रिप सिस्टम नहीं है तो स्प्रिंकलर लगा देना चाहिए, और इससे क्या होगा कि जैसे स्प्रिंकलर यदि चलते हैं तो आसपास में ये फव्वारे से सिंचाई होती है, तो इस खेत का तापमान लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, क्योंकि जो भूमिगत जल से या कुएं से जो पानी आ रहा है उसका तापमान कम से कम 10 या 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जब पाला पड़ता है तो पाला तभी पड़ता है जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए। तो हमें इन फसलों को बचाने के लिए हमारे खेतों में सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन सिंचाई करने के लिए हमारे पास ये जो 2 तकनीकें हैं, एक तो स्प्रिंकलर सिंचाई और एक ड्रिप सिंचाई, इसका प्रयोग करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और आप देख सकें कि जिन्होंने सिंचाई नहीं की और जिन्होंने इस टाइम पर हल्की सी सिंचाई कर दी, पानी भले ही है खेत में, लेकिन हल्की सी आपने स्प्रिंकलर चला दिए या ड्रिप इरिगेशन कर दिया, तो जिससे आपके खेत का तापमान बढ़ जाएगा और फसल को जो 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने वाला है वो बढ़कर कम से कम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाएगा, जिससे आपकी फसलों का उत्पादन बेहतर होगा। दोस्तों, आप इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव, जो हानिकारक प्रभाव है, उससे आप इस प्रकार से बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।